तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 11 को मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में, जो कि यह वीडियो पार्ट 2 है। आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और पार्ट 1 को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मानव नेत्र के बारे में पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख लें। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष, उनका संशोधन या निवारण। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के नेत्र में यदि कोई दोष है तो उसे कैसे उस दोष को पहचाना जा सकता है और उसे कैसे संशोधित किया जा सकता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे जो क्या किए रहते हैं, चश्मा लगाए रखते हैं अपने नेत्र में। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनके आंख में या तो दूर की रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है या नजदीक रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी कारण से वो अपने नेत्र में एक चश्मा क्या किए रहते हैं, लगाए रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। दृष्टि दोष का मतलब आंख का खराब होना नहीं होता है। जैसे कोई यदि बच्चा है, उसे बचपन से दिखाई नहीं देता है तो उसे कोई दृष्टि दोष नहीं है, वह क्या है, अंधा है। उसे कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, वह ऑलरेडी अंधा है। दृष्टि दोष का मतलब होता है या तो किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है या पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष एक बार आप इसे परिभाषा के तौर पे समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होती है कि नेत्र की मंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उसके दूर की रखी वस्तु को देखने में या निकट की वस्तु को देखने में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब यह प्रॉब्लम पश्चिमाभ पेशी द्वारा, पश्चिमाभ पेशी का कार्य आप क्या कर सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में पढ़ सकते हैं। पश्चिमाभ पेशी क्या करती है, इस मानव नेत्र को छोटा या बड़ा करती है, जिससे कि वह क्या करे, प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अब यदि पश्चिमाभ पेशी के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो को पार्ट 1 को क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है कि कभी भी इस टॉपिक में स्पष्ट दिखाई न देने से मतलब है हमें कि साफ न दिखने से मतलब नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। तो किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु यदि स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे किसी न किसी प्रकार का क्या है, दृष्टि दोष है। हमें पढ़ना क्या है, दृष्टि दोष के प्रकार या दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। दृष्टि दोष, पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और नजदीक की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आगे वाले थोड़े से वीडियो में, इसी वीडियो में अभी आगे बताता हूँ। दूसरा प्रकार क्या आता है, दूर दृष्टि दोष। यानी कि दूर रखी वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस व्यक्ति को क्या है, दूर दृष्टि दोष है। एक दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। एक दृष्टि दोष, अगली दृष्टि दोष आती है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि इस व्यक्ति को ना दूर की रखी वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट और न ही पास की रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आप इसे यदि अंग्रेजी में जानना चाहते हैं तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष को प्रेसबियोपिया कहा जाता है। इसके पहले आप उसी समय से एक बात सुन रहे हैं, दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु। अब दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु, इसका मतलब कि कितना दूर चाहे कितना पास। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं निकट बिंदु। यानी कि निकट बिंदु क्या होता है, जिसमें कि वह बिंदु जिस पर कोई भी नेत्र अपने पश्चिमाभ पेशी का प्रयोग अधिकतम मात्रा में करता है, जिसमें कि पश्चिमाभ पेशी अधिक बल लगाती है उस नेत्र पे, उस वस्तु को देख सके। अब इसका मतलब क्या है, यदि मुझे इस मार्कर पर लिखे हुए किसी शब्द को देखना है तो मैं इसको कितने नजदीक तक देख सकता हूं, इसे ही समझना है। यानी कि यदि मैं इसको ज्यादा पास लेके आता हूं तो आंख में दर्द और पानी यदि ज्यादा देर तक रखा जाता है तो आने लगता है। यानी कि यदि अब मैं इसे क्या करता हूं कि 25 सेंटीमीटर पे लाता हूं तो क्या होता है, मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, इसके पास लेके आने पे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यानी कि किसी भी नेत्र का स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है, निकट बिंदु होता है जिसे बोलते हैं नियर पॉइंट, वह क्या होता है,
25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई भी वस्तु आएगी और तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी कि यदि आपको 25 सेंटीमीटर से नजदीक कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो आपको किसी भी प्रकार का दृष्टि दोष नहीं है। ये क्या है, इसे दृष्टि दोष नहीं कहेंगे। ये मानव नेत्र की एक विशेषता है कि इससे नजदीक वस्तु नहीं दिखाई देती है। उसके बाद दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, जिसमें कि अपना पश्चिमाभ पेशी का बिना प्रयोग किए नेत्र क्या करता है, नेत्र का लेंस वो किसी भी वस्तु को देख सकता है। और वो वस्तु, वह दूरी क्या हो सकती है उस वस्तु की, जैसे कि मैं किसी वस्तु को अनंत पे रख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि दिखाई देगा। यानी कि क्या है, अनंत एक ऐसी दूरी है, जैसे मैं इसको दूर लेते 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 जा रहा हूं फिर भी मुझे वस्तु दिखाई दे रही है, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कि अनंत ही वह दूरी है जिसपे कि हमारी पश्चिमाभ पेशी का बिना प्रयोग किए हमारा नेत्र लेंस क्या करता है, देख लेता है उस वस्तु को। यदि कोई स्वस्थ मनुष्य है तो यदि यह क्या है कि मान लीजिए बिंदु है वह कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो किसी स्वस्थ मनुष्य के नेत्र पे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। यह क्या है, स्वस्थ मनुष्य का नेत्र है। यदि क्या करते हैं कि मनुष्य के नेत्र पे सामने यदि अनंत पे वस्तु को रखी जाती है उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। यानी कि क्या है, वो वस्तु कहीं भी रखेंगे, चाहे अनंत पे रखें और चाहे कहाँ रखें, कि निकट बिंदु पे 25 सेंटीमीटर पे रखें, वह क्या होगा, उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके बाद यदि निकट दृष्टि दोष को देखें, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी नेत्र के सामने निकट की रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे देती है। जैसे निकट पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना पे स्पष्ट रूप से बन जाता है। लेकिन यदि वस्तु क्या है कि दूर रखी गई है, अनंत पे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट रेटिना पे नहीं बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से थोड़ा सा पहले क्या होता है, कट जाता है। यानी कि यह नेत्र में ही रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा। हमें पता है कि यदि कोई प्रतिबिंब क्या है रेटिना पे बनता है तभी वह क्या होगा, मस्तिष्क को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या है कि इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर पे रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसका क्या, कितना दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगी, कितनी दूर रखी, जैसे कि यदि कोई बिंदु है यहाँ पे 30-31 सेंटीमीटर पे है तो क्या होता है, किसी वस्तु को दिखाई नहीं देती है। यदि 31 सेंटीमीटर पे है तो दिखाई नहीं देती है और 30 सेंटीमीटर पे रखा जाता है तो दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि इसका जो दूर बिंदु है अनंत से नजदीक आके 30 सेंटीमीटर पे आ चुकी है। इसका जो दूर बिंदु है वह अनंत से नजदीक आके और 30 सेंटीमीटर पे आ गई है। मतलब कि 30 के और 25 के बीच में कहीं भी रखी जाएगी वस्तु दिखाई देगी और जैसे इससे दूर लेके जाएंगे तो वस्तु क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। अब ऐसा रियल में होता नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर इतनी नजदीक आती नहीं है, क्या होता है थोड़ा दूर हो जाता है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि मीटर में भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष के बाद आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु को यदि क्या करें कि नजदीक रख दें तो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और क्या होगा, यह रेटिना से बाहर जाके कट जाता है, उसे रेटिना से बाहर कट जाता है। और यदि क्या हो कि दूर पे रखी वस्तु हो तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि जो दूर रखी वस्तु है वह स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पे बन जा रहा है लेकिन नजदीक है वह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे नहीं बनने का कारण है कि जो इसका नजदीक पॉइंट है वह थोड़ा सा और क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे होना चाहिए 25 सेंटीमीटर लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है। इसी कारण इसे दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो दूर होने का कारण कितना दूर हो जाता है, जैसे मान लीजिए 35 सेंटीमीटर पर आ जाता है। 35 सेंटीमीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर से दूर कोई वस्तु रखी जाएगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और यदि दूर नहीं रखी जाएगी, इससे नजदीक रखा जाएगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अभी हम लोग इसको थोड़े से नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद एक आता है
जरा दृष्टि दोष इसका जो तीसरा प्रकार होता है, इसमें क्या होता है कि इस नेत्र के सामने नजदीकी रखी वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। क्या होता है, जाके रेटिना से दूर कट जाता है। यदि दूर रखी वस्तु है तो वह रेटिना के पहले ही क्या होता है, कट जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी न नजदीक रखी वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से और न दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये अधिक उम्र वाले लोगों में अधिकतर होता है। इसमें क्या होती है कि जो पश्चिमाभ पेशी है वह शिथिल हो जाती है, इसी कारण, या नेत्र का गोलक होता है वह बड़ा छोटा हो जाता है, इसी कारण ऐसा यह दृष्टि दोष होता है। तो अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। अब बच्चों पढ़ने वाले हैं हम लोग अगला बिंदु, निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर पे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु है कि उसको दूर रख दिया जाए इनके नेत्र के सामने, क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अब आप देखे होंगे कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, कोई व्यक्ति क्या होता है कि दूर से आ रहा होता है तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या करते हैं कि उसके नजदीक आने का इंतजार करते हैं। जैसे वो नजदीक आता है क्या करते हैं, उनको समझ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है। इस दृष्टि दोष में जो भी वस्तुएं निकट रखी जाएंगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी दूर रखी जाएंगी, वह क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जैसे कोई वस्तु दूर रखा जाएगा, यानी कि अनंत पे रखा जाएगा, वो वस्तु क्या है, दिखाई नहीं देगा। यानी कि जो उनका दूर बिंदु होता है थोड़ा सा और क्या होता है, नजदीक आ जाता है। जैसे इस व्यक्ति को यहां तक वस्तु रखी जाएगी तो दिखाई देगा, इससे दूर रखी जाएगी वस्तु तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसका दूर बिंदु है, दूर बिंदु अनंत होता है एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का, वह दूर बिंदु क्या हो गया है, नजदीक आ गया है। नजदीक आने का मतलब निकट आ गया, इसीलिए इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। या यदि रखी वस्तु का नेत्र के लेंस से टकराकर और रेटिना से पहले ही कट जाती है, यानी कि जो पहले रेटिना से पहले जो प्रतिबिंब कटी, इसी कारण प्रतिबिंब पहले कटने के कारण इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका निवारण क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग जान ले कि ये कारण, ये किस कारण से होता है। इसके कारण क्या होते हैं, या तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, यानी होगा क्या कि नेत्र गोलक मान लीजिए यहाँ है, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, अब रेटिना यहाँ है, नेत्र गोलक जैसे बढ़ा, जैसे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ से इसको मिलना है यहाँ पे, गोलक क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया यानी रेटिना अब यहाँ आ गया, तो प्रतिबिंब यहाँ मिलेगी, रेटिना पे नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होता है, नेत्र गोलक इसका या तो बड़ा हो जाता है या अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है। अब अभिनेत्र लेंस का जो वक्रता है इसका, यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण यह प्रतिबिंब इसके रेटिना पे नहीं बनता है। इसका निवारण क्या है, आप इसे संशोधित कैसे कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इससे क्या होना चाहिए कि नजदीक रखी वस्तु, इससे नजदीक रखी वस्तु को यह दिखाई देगा, और इसके नजदीक से दूर जैसे वस्तु रखी जाएगी तो इसको दिखाई नहीं देगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं अपने नेत्र को, और कहते हैं कि यह जो वस्तु है, मान लीजिए यह वस्तु अनंत पे रखी गई है, हम लोग इसको बता देते नहीं यह वस्तु यही रखी गई है, तब तो यह शुद्ध रूप से देख लेगा, इसको स्पष्ट दिखाई दे देगा। तो अवतल लेंस इस वस्तु को यही कार्य करता है। यदि अनंत से आती हुई प्रतिबिंब का, यदि अनंत से आती हुई वस्तु है तो वह क्या करती है, टकराती है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमारे नेत्र को लगता है कि वस्तु अनंत से नहीं आके इसके जो नियर पॉइंट है, इसके जो बिंदु है जहां से वह दिखाई देंगे वहीं से आ रही है, इसलिए क्या होता है, रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आप निकट दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, और इसे संशोधित अवतल दर्पण के उचित क्षमता का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। अब उचित क्षमता का मतलब क्या है, क्षमता का प्रयोग यहाँ क्या क्यों किया जा रहा है, कभी आप किसी के साथ या जिसके नेत्र में लेंस लगाए गए शीशा का यानी चश्मा जो व्यक्ति लगाता है, उससे आप पूछिएगा कि वह जब अपनी आंख को गया था दिखाने तो उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर क्या किए होंगे कि उनकी आंख को एक दूर रखी किसी वस्तु पे कुछ लिखे होंगे लेटर्स या ABC, वह व्यक्ति कुछ भी पढ़ सकता है, चाहे क ख
ग या कुछ गोले बनाए गए होंगे और उस व्यक्ति को क्या करना होगा, पहचानना होगा। यानी कि उससे वह क्षमता पहचानते हैं कि वह उस व्यक्ति को वह कितनी दूरी तक वह वस्तु देख सकता है, उसका जो अनंत बिंदु है वह कितनी नजदीक आ गई है, उसी को क्या करते हैं डॉक्टर समझते हैं। उसके बाद उसके उचित क्षमता का प्रयोग करके अवतल लेंस क्या करते हैं, उसको देते हैं। अब आप अवतल लेंस के बारे में इसके पहले वाले अध्याय में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पे, दूरदृष्टि दोष पे। पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इस दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के सामने यदि कोई वस्तु दूर से आ रही है, चाहे दूर पे रखी हुई है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उस वस्तु को नजदीक लेके आते हैं, चाहे नजदीक रखते हैं, तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जिसको दूरदृष्टि दोष है, वह फोन को लेता है, तो क्या है कि यदि चश्मा नहीं लगाए हुए हैं तो वह फोन को थोड़ी सी दूरी पर रख के और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अन्यथा वह क्या होता है, दृष्टि दोष के कारण वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र लेंस से टकराकर और रेटिना पे क्या होता है, बन जाता है, लेकिन नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस से टकराकर और क्या होता है कि नेत्र गोलक से दूर, यानी कि रेटिना से दूर नेत्र के बाहर बनता है। उसे क्या कहते हैं कि दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब दूरदृष्टि दोष कहे जाने का क्या कारण है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। या इसको दूरदृष्टि दोष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका नजदीक बिंदु है वह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी कि इसको नजदीक पे 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, और जैसे ही इसको थोड़ा सा दूर लेके चले जाएंगे उससे क्या होता है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इस दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, इस दृष्टि दोष का कारण, एक कारण यह हो सकता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यानी कि जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, तो जब छोटा होगा तो जब साइज में होगा तो रेटिना यहाँ होना चाहिए, लेकिन जैसे छोटा होगा तो रेटिना यहाँ आ जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा कि रेटिना पे नहीं बनेगी, जिससे कि जो वस्तु है स्पष्ट रूप से हमारे मस्तिष्क तक नहीं दिखाई देगी। इसके बाद क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, या जो अपना अभिनेत्र लेंस है उसकी यदि फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तभी भी हमको वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो आप समझ गए होंगे कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है या अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसी कारण से ऐसा दूरदृष्टि दोष होता है। और क्या है, इसका निवारण कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले क्या करेंगे, हम अपने आंख को बेवकूफ बनाएंगे कि आंख जो वस्तु है वह नजदीक नहीं रखी गई है, कहाँ रखा गया है, दूर रखा गया है। तो तुम समझ जाओ कि दूर रखा गया है तो क्या करेगा वो कि जो प्रतिबिंब है वह क्या करेगा, रेटिना पे बनाएगा। तो देखिए यहाँ वस्तु रखी गई है, बीच में उत्तल लेंस लगा दिया गया। अब यहाँ इस नेत्र को लगेगा कि वस्तु यहाँ रखी गई है और प्रतिबिंब क्या करेगा, रेटिना पे बना देगा, जो कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप दूरदृष्टि दोष के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। यह क्या होता है, इस दृष्टि दोष में कि न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये इसमें क्या होता है, यह जो अत्यधिक उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं में यह दृष्टि दोष पाया जाता है। पहले तो क्या होता था कि बचपन से लेके 20 से 25 साल तक किसी भी व्यक्ति के नेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 2 या 3 या 4 साल के बाद ही किसी बच्चे में क्या हो रहा है, उनके आंख में नेत्र जो है वह उसमें कोई ना कोई दृष्टि दोष आ जा रहा है, जिसकी वजह से उसके आंख में चश्मा लगा दिया जा रहा है। लेकिन जो जरा दृष्टि दोष है यह अत्यधिक उम्र होने पर ही इस दृष्टि दोष का कारण देखा जाता है। इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु और स्पष्ट की नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे हमें कभी भी जो निकट की वस्तु है वह हमें क्या दिखाई देती है, चाहे दूर की वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है,
क्योंकि जो पश्चिमाभ पेशी है वही ना नेत्र लेंस को या तो छोटा करती है या बड़ा करती है, तभी हमें जो वस्तु है दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इसमें पश्चिमाभ पेशी क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। शिथिल होने का मतलब क्या है कि काम करना बंद कर देती है। और क्या होता है, इसी कारण जब शिथिल हो जाती है तो नेत्र लेंस का समंजन क्षमता जो होता है, लेंस को बड़ा करना या छोटा करना, उसमें क्या हो जाता है, वह घट जाता है समंजन क्षमता। या क्या होता है, लेंस का लचीलापन, यानी कि लेंस जब लचेगा तभी ना दूर की वस्तु दिखाई देगी चाहे नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। तो यह क्या होता है, नेत्र का लचीलापन भी खत्म हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, दूर जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दृष्टि दोष को निवारण क्या करते हैं, बायोफोकल लेंस का प्रयोग करके इस दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। बायोफोकल लेंस का मतलब होता है द्विफोक्सी लेंस। इस द्विफोक्सी लेंस में उत्तल लेंस ऊपर लगा होता है और उत्तल लेंस नीचे लगा होता है। अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने में सहायता करता है और उत्तल लेंस निकट की वस्तु को देखने में सहायता करता है। यानी कि या इस दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दो चश्मों का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को दो चश्मे क्या करते हैं, प्रयोग में करते हैं इस दृष्टि दोष में। तो अब ये वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो एक्सपर्ट क्लासेज है वो यूट्यूब पे ही है। एक्सपर्ट क्लासेज आप क्या कर सकते हैं कि ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं, expertclasses09@gmail.com। और आप मोबाइल नंबर, यदि आपको नोट्स चाहिए तो मोबाइल नंबर 73498481 पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं इस नोट्स को क्या करूंगा कि वीडियो जैसे खत्म होता है उसमें 15 या 20 सेकंड के लिए इसमें ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। और यहाँ एक जरूरी बात, आप कभी भी वीडियो को 360 पिक्सल पे ही देखें।